नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अब तो अदालत ने भी मान लिया है कि ये मोदी सरकार मनमानी कर रही है। मोदी सरकार कहीं ना कहीं श्रमिकों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि आए दिन मोदी सरकार नए नए कानून बनाती है, लेकिन हमारे देश की न्यायपालिका नए कानूनों पर जबरदस्त हथौड़ा भी चलाती है। कई बार मोदी सरकार के बने बनाए कानून को रद्द किया गया, उसे असंवैधानिक करार किया गया। इसीलिए मोदी सरकार को कानूनी सरकार कहते हैं, क्योंकि यह सरकार सिर्फ और सिर्फ कानून लाने के लिए संसद में जाती है, बाकी बहस नहीं करना चाहती है। लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई है और कहीं न कहीं यह हिदायत दे दी है कि अगर मनमानी करोगे तो कानून को रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों, भी हाल ही में मोदी सरकार नया श्रमिक कानून लेकर आई। जरा गौर से सुनिएगा, समझिएगा। शायद आप लोगों को पता नहीं चला होगा, क्योंकि यह सरकार बड़े चोरी और छिपके से काम करती है। मोदी सरकार नए श्रम कानून लेकर आई, लोगों को पता भी नहीं चला और कानून लागू हो गया। लेकिन श्रमिकों के साथ जो धोखा किया गया है ना, उसे ना तो श्रमिक माफ करेंगे और ना ही अदालत माफ करेगी। इसीलिए अदालत ने मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। दोस्तों, हम सभी लोग श्रमिक हैं। हम कहीं न कहीं नौकरी करने जाते हैं, रोजगार करने जाते हैं, यानी कि हम सभी लोग श्रमिक कैटेगरी में आते हैं। ना तो हमें मनचाही सैलरी मिलती है और ना ही हमारी सुरक्षा की कोई गारंटी दी जाती है। हमें जब मर्जी सेठ लात मारकर नौकरी से बाहर निकाल देता है, हम कुछ नहीं कर पाते। हमारे लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट में भी कोई खास जगह नहीं बची है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मोदी सरकार जो नया कानून लेकर आई है ना, उसमें श्रमिकों के साथ धोखा किया गया है। यानी कि आप ट्रिब्यूनल कोर्ट जाएंगे तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी, आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, आपकी सैलरी कितनी होगी इस पर भी सरकार नए कानून में कुछ खास लेकर नहीं आई, ठीक है। श्रमिकों को क्या मूर्ख समझ रही है सरकार? हम सभी लोग श्रमिक हैं, हम सभी लोग श्रमिक हैं, हम सभी लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं। तो आज ये खबर हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। सरकार कितनी बड़ी मनमानी कर रही है, जरा सोचिए। अदालत ना हो तो ये सरकार कितनी अहंकारी हो जाएगी कि क्या ही बताएं। अब जरा खबर देखिए, लिखा भी है, ईटीवी भारत की रिपोर्ट है। लिखा है, बिना तैयारी के नए श्रम कानून लागू करना, श्रमिकों के साथ धोखा, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि जो नया श्रमिक कानून है, यह श्रमिकों को, मजदूरों को धोखा देने वाला कानून है। आपने ना तो नया ट्रिब्यूनल बनाया, आपने ना ही श्रमिकों की रक्षा सुरक्षा की कोई गारंटी दी। कब लात मारकर श्रमिक को नौकरी से बाहर कर दिया जाए, इस पर आपने कोई प्रावधान नहीं बनाए। आपने पुराने श्रमिक कानून को रद्द किए बिना नया श्रमिक कानून आपने कैसे लागू कर दिया? यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। यह खबर जरूर देखना चाहिए हम सभी को। देखिए, लिखा भी है, बिना तैयारी के नए श्रम कानून लागू करना, श्रमिकों के साथ धोखा, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। लिखा है, चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले को केंद्र सरकार को ही ठीक करना चाहिए। इस दौरान श्रम मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी भी पेश हुए। यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिप्टी सेक्रेटरी को भी तलब किया, उनसे कहा कि जाइए सरकार से कह दीजिएगा कि गलती सरकार ने की है और इसे सुधारेगा भी यहां पर सरकार ही सुधारेगा और कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि सरकार ये कह रही है कि जो गलतियां हैं आप सुधार दीजिए। भाई, न्यायपालिका क्यों गलती सुधारे? गलती आपने की है तो गलती आप सुधारेंगे ना कि न्यायपालिका सुधारेगी। देखिए, यहां पर लिखा भी है खबर में, मामले की दूसरी सुनवाई में नए वकील कोर्ट के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद कोर्ट ने एसजी चेतन शर्मा के और श्रम मंत्रालय के अधिकारी को तलब किया। शाम को जब तीसरी बार सुनवाई हुई तो चेतन शर्मा ने कहा कि 8 दिसंबर को केंद्र के दूसरे नोटिफिकेशन में गलतियां थी, इसे सरकार मान रही है, लेकिन कई वजहों से इसे सरकार वापस नहीं ले पा रही है। ऐसे में कोर्ट को इस मामले का हल करते हुए आदेश पारित करना चाहिए। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि इसे केंद्र सरकार को ही ठीक करना चाहिए। तीसरी बार श्रम मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी भी पेश हुए। कोर्ट ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की धारा 104 में साफ लिखा है कि पहले के कानून को निरस्त किए बगैर आप नया कोड नहीं ला सकते, फिर आपको उस पर नया नोटिफिकेशन जारी करना होगा। जरा देखिए, यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा कि जब तक आप पुराने कानून को रद्द नहीं कर देते, तब तक आप नया कानून नहीं बना सकते। आपने पुराने श्रम कानून को रद्द नहीं किया और आपने नया कानून बना दिया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।
नोटिफिकेशन में गलतियां हैं, सरकार भी मान रही है, तो भाई सही क्यों नहीं कर रहे? आप श्रमिकों को क्या मूर्ख समझ रखे? श्रमिकों से मतलब इतना बड़ा उनके साथ धोखा आप कर सकते हैं? यहां पर अदालत ने मोदी सरकार को जमकर फटकारा है। देखिए लिखा भी है खबर में, दिल्ली हाई कोर्ट ने नए श्रम कानून को स्थगित करने के केंद्र सरकार के ताजा नोटिफिकेशन में बदलाव करने में हीला हवाली भरे रुख पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि आपने पिछले आदेश का पालन नहीं किया है। मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। दोस्तों, एक आदेश भी जारी हुआ था। नया श्रम कानून बनने से पहले एक आदेश जारी हुआ था कि जब आप नया कानून बनाएंगे तो पुराने कानून को रद्द करेंगे। आप पुराने ट्रिब्यूनल को खत्म करके नए ट्रिब्यूनल की स्थापना करेंगे। नए ट्रिब्यूनल्स होंगे ताकि जो लंबित मामले पड़े हैं उनकी सुनवाई हो सके। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पर इसका बोझ ना पड़े। आप ट्रिब्यूनल का गठन करेंगे, नया ट्रिब्यूनल बनाएंगे। लेकिन ना तो सरकार ने नया ट्रिब्यूनल बनाया, न ही पुराने कानून को रद्द किया, बल्कि मनमानी तरीके से नए कानून को लागू कर दिया। देखिए लिखा भी है, सोमवार को इस मामले पर हाई कोर्ट में 3 बार सुनवाई हुई। सुबह जब सुनवाई हुई तो याचिकाकर्ता के वकील रविंद्र एस गरिया ने कहा कि केंद्र ने 8 दिसंबर के नोटिफिकेशन में कोई सुधार नहीं किया। अगर नोटिफिकेशन में कोई सुधार नहीं होगा तो नए कानून कैसे लागू हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट समेत कई कानूनों पर नया नोटिफिकेशन पूरी तरीके से मौन है। तो बात है दोस्तों कि सरकार के इस रवैये पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। इसे कहीं ना कहीं सरकार की मनमानी बताया है। यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये गलत है। और अभी हाल ही में हम सभी लोगों ने देखा है, जब सीजीआई जस्टिस बीआर गवई साहब थे तो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट के कई प्रावधानों को उन्होंने रद्द कर दिया, क्योंकि भाई ट्रिब्यूनल्स सरकार के इशारे पर काम कर रहे। ट्रिब्यूनल्स क्या है कि वो सरकार जैसा चाह रही उन्हें नचा रही, वो नाच भी रहे हैं। इसी बात को लेकर ट्रिब्यूनल्स के कई जो एक्ट थे या खंड थे, भाग थे, सीजीआई, पूर्व सीजीआई ने उसे रद्द किया। जस्टिस बीआर गवई ने कहा यह असंवैधानिक है। तो समझ में यह नहीं आ रहा कि यह सरकार कितनी बड़ी मनमानी कर रही है कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है। यह अपने हिसाब से बिना तैयारी के, भाई हुनर नहीं है कानून बनाने का तो मत बनाइए। आप किसी वकील की सलाह लीजिए, किसी ऐसे इंसान की सलाह लीजिए जिसकी बुद्धि आपसे कई गुना तेज हो, जो समझ सके कि यह कानून सही होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन सरकार मनमानी तरीके से अपने पसंद के, अपने फायदे के लिए कानून लेकर आती है। और ये नया श्रम कानून सिर्फ और सिर्फ कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाला कानून है, श्रमिकों को नहीं। सिर्फ कंपनियों को मुनाफा होगा इससे, लेबर को नहीं, कर्मचारियों को नहीं, श्रमिकों को नहीं। इसीलिए न्यायपालिका ने कहा यह श्रमिकों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है सरकार। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।